हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन। आप लोगों को, कई सारे लोगों को न्यूमेरिकल्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स करने आसान लगेंगे, है ना। अगर आपको मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन अच्छे से नहीं आता है, इसमें एक और चीज आती है लीनियर मैग्निफिकेशन, अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, स्पेशली साइन कन्वेंशन। आपको सब चीजें पता है, फॉर्मूले पता है, लेकिन सही आंसर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन आप शायद सही नहीं लगा रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग डिटेल में इन सब चीजों की बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला से। जो हमारे सिलेबस में मिरर फॉर्मूला दिया हुआ है, ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये जो मिरर फॉर्मूला है, ये जो मिरर फॉर्मूला है, इसमें जो f होता है, ये होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। ये होती है इमेज डिस्टेंस, है ना, या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और तीसरा होता है यू, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं ये मेजर होती हैं, मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ये तीनों ही मिरर के पोल से हम लोग मेजर करते हैं। अगर आपको एक स्पीड थोड़ी स्लो लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को 1.5x पर भी चला के देख सकते हैं, है ना। अगर बहुत ज्यादा तेज ना हो तो आप उसको वहीं से कंटिन्यू करिए, ताकि आप चीजों को आसानी से जल्दी देख सकें। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो बस चीजों को ब्रीफिंग में देख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ मिरर। ये सभी टाइप्स के मिरर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे लीनियर मैग्निफिकेशन की तरफ। तो एक फॉर्मूला था मिरर फॉर्मूला, जिसमें हम लोगों ने तीन चीजें देखी, तीन टर्म्स देखी। एक फोकल लेंथ, एक वी यानी कि इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और एक यू यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। नेक्स्ट हमारा आता है लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। ठीक है, एम एम का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन बेसिकली ये बताता है हम लोगों को कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है ना। और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की डिस्टेंस कितनी है, मतलब कितना दूरी पे वो बन रहा है। तो अगर हम एक फॉर्मूला देखें, द हाइट ऑफ इमेज दैट इज एच आई विद रिस्पेक्ट टू एच ओ, है ना, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, इमेज की हाइट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट की हाइट। एक और फॉर्मूला बनता है इसका, m इज इक्वल टू इमेज की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस विद अ नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आता है? ये बेसिकली डेरिवेशन से हमें पता चलता है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, इसकी साइड्स अलग अलग होती हैं, इसकी वजह से आप मान सकते हो कि रियल साइड क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो वो माइनस साइन आता है, आप इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो नई टर्म्स हम लोगों को जानने को मिली। पहली टर्म एच आई, एच आई का मतलब है हाइट या फिर साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। दूसरा होता है एच ओ, दैट इज हाइट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, हाइट ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों जो मेजर किए जाते हैं, ये मेजर किए जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना। हाइट ऑफ इमेज ऊपर कितनी है प्रिंसिपल एक्सिस से, या नीचे कितनी है। ऊपर और नीचे में साइन हमारे चेंज होते हैं, वो आगे भी मैं बताऊंगा। तो वो हमारा इसमें प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर होते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इट इज मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सेस। अब ये प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, कैसे आती है, इसके लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मैं अगर इन दोनों फॉर्मूलेस को कंबाइन कर दूं, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो हमारे पास रिलेशन निकल के आता है, दैट इज एच आई बाई एच ओ विल बी इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। ये रिलेशन आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको मैग्निफिकेशन नहीं पूछा हो, इन चार में से कोई भी तीन चीजें आपको पता हो या दो चीजें पता हो रिलेशन बनाने के लिए, दो चीजें पता हो तो बाकी की दो चीजों का रिलेशन आ जाएगा, और अगर तीन चीजें पता हो तो चौथी चीज हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का।
अब ये जो मैग्निफिकेशन है, यहाँ पर इसके फॉर्मूले में हमने दो चीजें जानी यहाँ से, और तीन चीजें हमें यहाँ से पता चली थी, है ना, एफ यू एंड वी। तो ये दोनों चीजों को कंबाइन करके, ये दोनों चीजों के टर्म्स को कंबाइन करके हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन मैग्निफिकेशन हमको कुछ जानकारी और देता है, ठीक है। तो वो जानकारी क्या होती है? एक तो साइज के बारे में बताता है, एक नेचर के बारे में बताता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइज को, ठीक है। तो साइज कैसे बताता है? जैसे यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं साइज। अब देखिए साइज कैसे बताएगा, इसके तीन केसेस हो सकते हैं। पहला, इफ एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। अगर हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, तो हम लोग कहेंगे इसको एनलार्ज्ड इमेज। अब ये क्यों होता है ऐसा एनलार्ज्ड इमेज? उसके लिए आपको इमेज फॉर्मेशन वाली वीडियो देखनी है। स्फेरिकल मिरर के, कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन आप डालिएगा यूट्यूब पे, ठीक है, वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, मेरी पुरानी वीडियोस मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं इसको पिन कर दूंगा, ठीक है। तो एनलार्ज इमेज के केस में अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालना चाहूं, देखो एच आई बाई एच ओ इसका फॉर्मूला होता है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ा आएगा। यानी कि जब एनलार्ज इमेज होगी तो उसका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। जैसे 1.2, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3, 3.2, 3.5, इस तरीके से। दूसरा, इफ एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ, है ना, तो ये हमें बताता है इक्वल साइज्ड इमेज, इक्वल साइज्ड इमेज, यानी कि जिसका साइज इक्वल हो, ठीक है। तो अगर हम देखें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई बाई एच ओ, अगर दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो यहां से मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है 1। मैग्निफिकेशन विल बी कैलकुलेटेड एज 1, ठीक है। तीसरा, इफ एच आई इज लेस देन एच ओ, इस समय पर हमें डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। डिमिनिश्ड यानी कि छोटी इमेज मिलती है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा है, यानी कि वो छोटी इमेज बन रही है। तो इस केस में एच आई बाई एच ओ अगर हम लोग लगाएं, तो जरा देखिए, न्यूमरेटर छोटा है, जिसका मतलब एम जो है वो लेसर देन 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन केस हैं, एम या तो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा यानी कि 1.2, 1.5, 2 ऐसे करके, 1 के बराबर होगा इक्वल टू 1, और 1 से छोटा, 1 से छोटा जैसे कि 0.1, 0.2, 0.5, 0.8 लाइक दिस, ठीक है। 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव में मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो आ सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो डिमिनिश हो। एग्जाम्पल में समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो दूसरा आता है हमारा, एक तो साइज इसने बताया, दूसरा हमें ये बताएगा इसका नेचर, ठीक है। तो नेचर कैसे बताएगा? जैसे अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये हमें बताता है कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज हमारी वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमको पता रखनी है, याद रखनी है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो रियल इमेज है। ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब ये नहीं होगा कि वो नंबर लाइन पे 0 से छोटा जा रहा है, ये बात हमें दिमाग में रखनी है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, अगर किसी इमेज का मैग्निफिकेशन आया है निकल के, लेट से -2, ठीक है ना, -2। अब ये जो -2 है, हमको ये ऐसा लग रहा है कि ये 1 से छोटा है, तो डिमिनिश्ड इमेज है। नहीं, ये साइज नहीं बता रहा। कोई भी मैग्निफिकेशन साइज और नेचर दोनों बताता है। उसका जो साइन है, ये जो साइन है ये हमें नेचर बताता है। तो साइन मतलब नेचर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन, एंड दिस साइज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। ये आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो साइन अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका जो साइज है वो कैसा होगा? एनलार्ज। क्या हमें रियल इमेज एनलार्ज मिलती है? बिल्कुल मिलती है। कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में हमने ये चीज देखी हुई है, पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, पिन में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। अगर मैग्निफिकेशन जैसे है, लेट्स से +3, है ना, या 3.2, तो पॉजिटिव का जो साइन है ये हमें बताता है नेचर, यानी कि ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और 3.2 हमको मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा मिला हुआ है, इसका मतलब ये एनलार्ज इमेज है, यानी कि वर्चुअल एंड एनलार्ज, ठीक है, ठीक है। तीसरा,
अगर मैग्निफिकेशन मान लेते हैं, लेट्स से ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल है, ये तीसरा एग्जांपल है। मैग्निफिकेशन जैसे मान लीजिए दिया हुआ है माइनस का 0.8। अब देखिए माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, एंड ये जो मैग्नीट्यूड है 0.8 ये हमको बताएगा कि ये डिमिनिश्ड इमेज है क्योंकि ये 1 से छोटा है। आई बात समझ में? तो रियल इमेज हमारी जब भी होगी वो माइनस साइन मैग्निफिकेशन का ही देगी। ठीक है, अगर अच्छा क्वेश्चन में उल्टा भी आ सकता है, आपको दिया होगा अ रियल इमेज ऑफ सच एंड सच साइज जो भी है, तो उसका मैग्निफिकेशन आपको दिया होगा, तो मैग्निफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही लेना है। ये आपको दिमाग में रखनी है चीजें, कभी भी क्वेश्चन आपको साइन नहीं बताता है। ठीक है, आई होप कि मैग्निफिकेशन से क्या क्या जानकारी हमको मिल सकती है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन हम लोग किस तरीके से देखते हैं भाई, जैसे हमारे पास दो टाइप के मिरर हैं, जैसे एक है हमारा कॉनकेव मिरर जिसमें राइट साइड में पॉलिशिंग और जो लेफ्ट साइड की जो साइड है वो बेंट इन साइड है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर जिसमें राइट साइड में अगेन पॉलिशिंग मिलेगी लेकिन जो लेफ्ट साइड है वो बल्ज आउट होगी और यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इन दोनों ही मिरर्स में हमको टोटल 5 टर्म्स पर बात करनी है। पहला टर्म फोकल लेंथ, दूसरा टर्म ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तीसरा टर्म इमेज की डिस्टेंस, चौथा टर्म ऑब्जेक्ट की हाइट, पांचवा टर्म इमेज की हाइट। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी 5 टर्म्स के बारे में बात करेंगे, एफ यू वी एच ओ एंड एच आई। ठीक है, अब यहां पर जो कंपैरिजन करना है वो हमें किससे करना है, हमें करना है कार्टेशियन प्लेन से कंपैरिजन। जो हमारा एक्स वाई क्वाड्रेंट सिस्टम होता है उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। यहां पर ये इसका ओरिजिन है, तो इस मिरर में जो ओरिजिन माना जाएगा वो पोल को माना जाएगा, दिमाग में रखना है। पोल विल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिन। जैसे ओरिजिन की राइट साइड में अगर हम लोग चलते हैं एक्स एक्सिस पर तो वो पॉजिटिव वैल्यू देती है, वैसे ही अगर मैं इस पोल से राइट साइड में जाऊं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊं तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस से यानी कि इस एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अगर मैं इससे ऊपर की तरफ जाता हूं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, राइट। और अगर मैं नीचे की तरफ आता हूं तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलती है, राइट। ठीक है, तो यही चीज हमारी यहाँ पे भी होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से या इमेज ऊपर की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगी, और अगर नीचे की तरफ कोई इमेज आ रही है तो वो नेगेटिव वैल्यू देगी। क्लियर? अब इसके सारे टर्म्स पर बात करते हैं। जैसे एफ यू और वी है, ये हमारा लेफ्ट और राइट में मेजर होता है, लेफ्ट और राइट, है ना। एंड हटा के और कर दिए यहाँ पर, लेफ्ट और राइट, यानी कि ये तीन चीजें मेजर करने के लिए या तो मैं लेफ्ट में आगे बढ़ता हूं या फिर राइट में आगे बढ़ता हूं। एच ओ और एच आई ये अप एंड डाउन में मेजर होता है। अगर अप जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, डाउन जा रहा है तो नेगेटिव होगा। कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से। ये कहां से? ओरिजिन यानी ये पोल से। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं भाई, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो फोकल लेंथ है इसकी या प्रिंसिपल फोकस है वो लेफ्ट साइड में लाई करती है, इधर। सही बात है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ लेफ्ट में होती है और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा राइट में होती है। तो इसका मतलब ये जो फोकल लेंथ है ये हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि पोल से फोकस तक पहुंचने के लिए मुझे फोकल लेंथ मेजर करनी होगी और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है इसलिए नेगेटिव। ठीक है, यू हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखना है पोल से, या मिरर से लेफ्ट साइड में रखना है, इसलिए यू को मेजर करने के लिए पोल से लेफ्ट की तरफ बढ़ना है आगे, तो इसलिए ये नेगेटिव। यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, ये बात दिमाग में रखना। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, इसके लिए कभी कुछ सोचना ही नहीं है। चाहे कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, यू तो हमेशा ही नेगेटिव, क्योंकि यही चीज हमने फिक्स कर रही हुई है, ये हमारी फिक्स्ड है ना, ये हमने फिक्स करी हुई है बाय साइन कन्वेंशन। सेम इसी तरीके से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने इतने सारे केसेस देखे हैं, सब में ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से अप जा रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, और ये ऑलवेज होगा। इसमें कोई दो बातें हमें नहीं करनी है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, फोकल लेंथ इसकी कॉन्वेक्स मिरर की क्योंकि राइट साइड में है तो पोल से मुझे राइट में आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब बचता है वी। हमने आपने अगर इमेज फॉर्मेशन देखा हुआ है, मैंने पुराने वीडियोस में पढ़ाया हुआ है,
अगर आपने कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा है तो आपको ये बात पता होगी कि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। रियल इमेज अगर बनेगी तो वो लेफ्ट साइड में बनेगी, इमेज अगर रियल है तो वो लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में आने वाली चीजें नेगेटिव होंगी। तो अगर रियल इमेज है तो वी नेगेटिव हो जाएगा। या फिर वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज किधर की तरफ बनती है, राइट साइड में, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्चुअल इमेज केवल एक केस में बन रही थी, कॉनकेव मिरर के केस में, जहां पर ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ था, तो उस केस में वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, रेस्ट बाकी सारे केसेस में वी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है। ऐसे ही हाइट ऑफ इमेज यानी कि ये इमेज एक इन्वर्टेड इमेज हो सकती है। इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ सकती है। इसका मतलब जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएगी, नीचे आने पर ये नेगेटिव साइन देगा, क्योंकि नेगेटिव वाई में चल रहा है। ठीक है, अप एंड डाउन में मेजर हो रहा है चाहिए। या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा सकती है, यानी कि ये इरेक्ट इमेज दे सकता है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्योंकि ये जो कॉनकेव मिरर है ये रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट हर टाइप की इमेज दे सकता है, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां प्लेस्ड है। ठीक है। या फिर आप जब न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो अपने आप ही वो चीज वैसे ही साइन के साथ कैलकुलेट होके आएगी। लेकिन कॉन्वेक्स में इतना टेंशन नहीं लेनी, कॉन्वेक्स में हमेशा वी की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट इमेज ही देता है। सेम एच आई, क्योंकि इरेक्ट इमेज है, सॉरी यहां पर ये वर्चुअल के लिए वी पॉजिटिव होगा, है ना। वी और यू की जब हम लोग बात करते हैं, वी की जब हम लोग बात करते हैं तो माइनस प्लस जो है वो रियल और वर्चुअल बताता है, दिस इज वर्चुअल। और क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है तो एच आई भी हमेशा पॉजिटिव होगा, बीइंग इरेक्ट। तो यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल में केवल यू नेगेटिव होता है, बाकी सब चीजें पॉजिटिव निकल के आती हैं। वेयर एज कॉनकेव में एफ नेगेटिव होगा, एच ओ पॉजिटिव होगा, एच आई और वी ये हम लोगों को चेक करना पड़ता है, इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा, और यू इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है। ये हमारा साइन कन्वेंशन था। आई होप कि ये चीजें दिमाग में रख के आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला जो वीडियो आने वाला है वो न्यूमेरिकल्स पे ही होगा, तो न्यूमेरिकल के वीडियो में आप जब इनको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आपको अपने आप ही चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।